हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th जोग्राफी चैप्टर फर्स्ट में द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम मतलब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का अराइवल कब हुआ, कब से स्टार्टिंग हुई या फिर बोल सकते हैं कब से ये धर्म आए, है ना। तो हम यहाँ पे आप लोग देखते हो क्रिश्चियन धर्म कौन सा होता है, जैसे जीसस क्रिस्ट या ईसा मसीह का आपने नाम सुना होगा। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये हैं प्रभु यीशु या जीसस क्रिस्ट भी बोलते हैं, इनको ईसा मसीह भी बोलते हैं। 25 दिसंबर को आप लोग क्रिसमस डे मनाते हो तो है ना, वो क्रिश्चियन फेस्टिवल्स होते हैं, तो आप लोग ने सुना होगा इनके बारे में। जो चर्च वगैरह होते हैं या आप लोग टीवी वगैरह में भी देखते हो, है ना, क्रॉस साइन होता है या फिर उसमें आप लोग देखते हो ये जो क्रिश्चियन धर्म के गॉड होते हैं, है ना। तो उनके आप लोग ने चर्च वगैरह भी सुने होंगे, आप लोग देखते भी होंगे चर्च वगैरह उनके। तो यहाँ पे हम कब से पढ़ेंगे, इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। क्रिश्चियन मतलब इनका जन्म कब हुआ, ये धर्म कब से आया, ये इनके फादर कौन थे, इनकी डेथ कब हुई, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। दिस मॉन्यूमेंट इज़ ओनली बिल्डिंग इन द वर्ल्ड मतलब यहाँ पे हम लोग जो किले वगैरह देखते हैं तो कई सारे धर्मों के किले वगैरह देखते हैं, जिनमें हम मंदिर भी देखते हैं, मस्जिद भी देखते हैं और चर्च भी देखते हैं। मंदिर को पागान बोलते हैं, क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं मतलब चर्च बोलते हैं उनको, मॉस्को को सनी इस्लाम, है ना। तो ये कब बोलते थे, एंशिएंट टाइम के मॉन्यूमेंट्स को इस टाइप से बोला जाता था। और जब वो चेंजेस होते गए तो धीरे धीरे कई सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह के अलग अलग नाम दे दिए गए, है ना, जैसे कुतुब मीनार हुई, है ना। और अब हम पढ़ेंगे अराइवल क्रिश्चियन। तो द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी का अराइवल किसके साथ हुआ, जीसस क्रिस्ट के साथ। जीसस क्रिस्ट कौन है, तो क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग जीसस क्रिस्ट कौन है, मतलब एक भगवान है ना। कौन है, एक भगवान है जिनकी जो टीचिंग्स हैं मतलब शिक्षाएं हैं वो लिविंग पर बेस्ड होती हैं। जैसे हमारे भगवान ने क्या शिक्षा दी है कि हमें हमेशा ट्रू बोलना चाहिए, है ना, और अच्छे से रहना चाहिए मिलजुल कर, है ना। तो इस टाइप से इनकी जो शिक्षाएं हैं वो हमारी लाइफ पर बेस्ड होती हैं, तो इनकी शिक्षाएं भी लाइफ पर बेस्ड थी और स्पिरिचुअल लाइफ पर भी बेस्ड थी। क्रिश्चियन बिलीव करते हैं कि इनकी डेथ होने के बाद मतलब जो प्रभु ईसा मसीह थे, जीसस क्रिस्ट थे, उनके मरने के बाद वो किसके लिए मर गए, मतलब जो लोगों ने पाप किए हैं, सभी लोगों ने पाप किए हैं, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग पाप करते हैं तो उसकी सज़ा हमें मिलती है। लेकिन ये जो डेथ हुई इनकी, तो ये बोलते थे कि लोगों की पापों की सज़ा किसे मिली है, हमें मिली है ना। और वो मर के भी सभी के दिलों में भगवान बनकर बस गए, है ना। जीसस क्रिस्ट का बर्थ कब हुआ था, 6/4 BC से 630 AD तक, ठीक है। बिफोर क्रिश्चियन और AD फॉर एनो डोमिनी, ठीक है। यदि आप लोग को ये AD BC आता है मतलब शताब्दियाँ, है ना, तो BC यदि आए तो BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट और AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। जीसस क्रिस्ट का बर्थ कब हुआ था, 6/4 BC में हुआ था। इनको हमेशा जोसेफ का बेटा बुलाया जाता था। जैसे हम लोग को कौन बुलाते हैं, हम लोग अपने पापा के नाम से ही जाने जाते हैं, है ना, कि इनका बेटा है, वो उनका बेटा है। तो इनके पापा का नाम था जोसेफ, है ना। जोसेफ के बेटे के नाम से ही इनको नाम दिया गया जीसस। हम लोग जो जीसस क्रिस्ट बोलते हैं वो इनके पापा के नाम से पढ़ा, क्योंकि इनके पापा का नाम क्या था, जोसेफ नाम था, तो जोसेफ के नाम से इनका नाम पड़ा जीसस नाम पड़ा। तो इसलिए सब लोग क्या बोलते थे, ये कौन है, जोसेफ का बेटा है। जीसस ऑफ नाज़ारेथ भी बोलते थे, क्रिस्ट भी बोलते हैं। क्रिस्ट कौन होता है, क्रिस्ट मतलब होता है मसीहा। यहाँ पे जो क्रिस्ट क्या है, ये ग्रीक वर्ड है जो कि क्रिस्टस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है मसीहा, है ना। तो इन्हें क्रिस्ट इसलिए बुलाया गया क्योंकि ये भगवान के रूप में जाने गए, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया, क्रिस्ट नाम दिया गया। और इसी नाम से इनके जो धर्म है क्रिश्चियन वो इसी नाम से पड़ा।
तो आप लोग को 2 चीज़ें कंफर्म हो गई। जीसस किसके नाम से पढ़ा? इनके फादर के नाम जोसेफ से। और क्रिस्ट जो है, क्रिस्ट क्योंकि गॉड को मसीहा बोलते हैं, इनको सब भगवान मानते थे, इसलिए इनको क्रिस्ट बोला गया और इसी क्रिस्ट के नाम से क्रिश्चियनिटी नाम दिया गया। अब वही फिर से लिखा है कि जोसेफ क्रिस्ट का जन्म कब हुआ था? 6/4 BC। कहाँ हुआ था? बैथलेहम में। जैसे हम लोग रहते कहाँ है? सागर। तो किसी का जन्म सागर में हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग का जन्म कहाँ हुआ? सागर में। इसी टाइप से क्रिश्चियन जो जीसस क्रिस्ट हैं उनका जन्म कब हुआ था? 6/4 BC में, बैथलेहम में। ठीक है, हम लोग इनकी लाइफ के बारे में जानते ही हैं कि इनने कैसे दुख झेले। इनको अंग्रेज जो उस टाइम के और भी लोग थे उनने किडनैप कर लिया, उन पर अत्याचार किए, है ना। उनको जो इस टाइप की एक लकड़ी होती है उसमें कील ठोक कर और उनको टांग दिया गया था, है ना। तो कई सारी सज़ाएं दी गई, है ना। तो इस टाइप से आप लोग ने देखा होगा ये जो इनकी जो शिक्षाएं थीं उनको न्यू टेस्टामेंट मतलब जो नई शिक्षाएं हैं उनको न्यू टेस्टामेंट में ऐड किया गया, और जो ओल्ड मतलब पुरानी शिक्षाएं थीं इनकी, है ना, उनको ओल्ड टेस्टामेंट में ऐड किया गया। इनकी जो शिक्षाएं हैं मतलब हम लोग के जैसे ग्रंथ होते हैं तो हम लोग के भगवान के बारे में किस में लिखा होता है? ग्रंथों वेद पुराणों में लिखा होता है। उसी टाइप से जो ये इनके क्रिश्चियन थे, जीसस क्रिस्ट थे, इनके धर्म के बारे में किस में लिखा गया है? बाइबल। मतलब इनके धर्म की बुक है जिसको क्या बोलते हैं? बाइबल। उसमें सारा जो इनका डिटेल है मतलब शिक्षाएँ हैं, जो इनके पुण्य कर्म या जो इनकी हिस्ट्री है वो सारा कुछ किस में लिखा गया है? बाइबल में लिखा गया है। हम फिर से यही पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्रिस्ट क्या है? इनका ओरिजिनल नेम नहीं है, है ना। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? जीसस था, है ना। और इनको इनके जो कि इनके फादर के नाम पर पढ़ा और इसी नाम से इनका क्या चला? धर्म चला। फिर इसमें लिखा गया है कि क्या है? क्रिश्चियन धर्म सबसे लार्जेस्ट रिलीजन है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, है ना। इसमें कई सारे इनको क्या दिया गया? भगवान का नाम भी दिया गया, है ना। एक टीचर भी माना गया। तो इस टाइप से सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ हम ओरिजिन ऑफ क्रिश्चियनिटी पढ़ेंगे। ओरिजिन ऑफ क्रिश्चियनिटी कब हुई? ओरिजिन तो जुडाइज्म के अकॉर्डिंग यदि देखें तो 1st सेंचुरी AD से क्रिश्चियनिटी का मतलब ओरिजिन हो गया था। इसमें आप लोग को 3 मेजर ब्रांचेस बताई गई हैं। मतलब क्रिश्चियन धर्म 3 ब्रांचों में फैला हुआ है। जैसे हमारे धर्म में भी कई कास्ट होती हैं, कई धर्म होते हैं ना, उसी हिसाब से क्रिश्चियन को भी 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ब्रांच है रोमन कैथोलिज्म, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, है ना। तो इस टाइप से ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। इनको सिर्फ क्या बोला जाता था? सच्चा भगवान बोला जाता था, ओनली ट्रू गॉड बोला जाता था, है ना। इनकी जो हमने यहाँ पे भी बताया था पहले भी कि जो बाइबल है मतलब सारी जो भगवान की लिखा गया है कि जो भगवान कैसे थे, ये कैसे बने, इनका बर्थ कब हुआ, तो जो सारी हिस्ट्री है ना, वो किस में लिखी गई है? एक इनकी बुक में लिखी गई है। उस बुक को बाइबल बोलते हैं, जिसमें न्यू टेस्टामेंट मतलब नई शिक्षा और पुरानी शिक्षाएं या पुरानी हिस्ट्री और नई हिस्ट्री उनको बताई गई है। फिर यहाँ पे हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे एंड अर्ली लाइफ पढ़ेंगे। इनका जन्म कब हुआ, इनकी अर्ली लाइफ कैसी थी। तो यहाँ पे लिखा है जीसस की लाइफ कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा टफ थी, है ना। न्यू टेस्टामेंट बाइबल में लिखा गया है कि ये कौन थे? मसीहा बुलाया जाता था इनको इनकारनेशन ऑफ गॉड भी बुलाया जाता था। इनने सभी को शिक्षाएं दी। ये इनने जो भी लोग दुखी थे, परेशान थे, उनका भगवान बनकर सॉल्यूशन किया, है ना। जैसे कोई हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो हम उसे भगवान मानने लगते हैं, इसी तरीके से इनने सभी की पीड़ाएं दूर की, दुख तकलीफ़ें सारी दूर की, इसलिए इनको भगवान का नाम दिया गया। और इनने सारे लोगों के पापों को अपने सिर ले लिया। मतलब दूसरे लोगों के पाप के लिए ये बोलते थे कि हम क्या करेंगे, दूसरे जो पाप कर रहे हैं वो उनकी सज़ा कौन भोगेगा? हम भोगेंगे, ठीक है। उनकी मदर का नाम था मैरी। ये उनकी विर्गम मदर थी।
है ना, जो जोसेफ की बोल सकते हैं बेथरोथेट भी थी। एक ये कारपेंटर थे। जोसेफ कौन थे? कारपेंटर थे, मतलब जो जीसस क्रिस्ट के फादर थे वो एक कारपेंटर थे। क्रिश्चियन बिलीव करते हैं कि उनका जब जन्म हुआ इमैक्युलेट कंसेप्शन में, तो उनका जो हाउस था वो डेविड का हाउस था, है ना, जो घर था वो किसका था? डेविड हाउस था। डेविड हाउस में जब जीसस का बॉर्न हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग आई। जैसे यहाँ पे इमेज में बताया गया है कि जब इनका बर्थ हुआ तो एक है ना बहुत ही ज़्यादा लाइट आई, है ना, जब हुई तो इनको भगवान का बेटा भी बोला जाता है। जब इनका जन्म हुआ, है ना, जब ये पैदा हुए तो जैसे भगवान का जन्म होता है तो कैसे एकदम सब शाइनी शाइनी हो जाता है ना, सारी जगह एकदम बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ फैल जाती हैं, है ना। इसी टाइप से इसमें भी जब भगवान का जन्म हुआ, है ना, जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ तो क्या हुआ, एकदम लाइट आ गई और सारी जगह क्या हो गई, खुशियाँ फैल गई, है ना। और जो एक बैथलेहम के राजा थे उनने ऑर्डर दिया कि जो जीसस क्रिस्ट या फिर किसी के यहाँ भी जो बेटा हुआ हो, मेल चाइल्ड हुआ हो, उसको मार दिया जाए, है ना। मेल चाइल्ड को क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। किसने ऑर्डर दिया? बैथलेहम ने। तो बैथलेहम ने ऑर्डर दिया, या बैथलेहम के जो राजा थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो फर्स्ट चाइल्ड हुआ है उसको क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। इस टाइप से जब उनको मारने के लिए बैथलेहम के कुछ पर्सन गए तो क्या हुआ, एक परी आई, है ना, एक एंजल आई। एंजल ने क्या किया, जिसका नाम था, सब उन लोगों से मैरी भी बोलते हैं, उस परी ने उस बच्चे को लेकर छुपा लिया, है ना। फिर जब वो क्या हुआ, थोड़े से बड़े होने लगे तो वो क्या बन गए, वो भी अपने पिता की तरह कारपेंटर का वर्क करने लगे, है ना। समथिंग 30 एज होने के बाद वो भी अपने फादर की तरह, जैसे हम लोग अपने फादर की हेल्प करते हैं, जो हमारे फादर वर्क करते हैं हम भी वही काम करने लगते हैं। तो उनके फादर कारपेंटर थे तो ये भी क्या बन गए, एक कारपेंटर बन गए, है ना। धीरे धीरे यंग एडल्ट होने के बाद इनकी 30 एज हो गई और ये सभी पर्सन की हेल्प करते थे, इसलिए इनने खुद को सन ऑफ गॉड बोल दिया। मतलब ये क्या है, इनने ये खुद को बोल देते कि हम भगवान के बेटे हैं, इसलिए हम सभी की हेल्प करते हैं, है ना। और सभी ने उनको भगवान का बेटा भी या भगवान के रूप में ही मानने लगे थे, क्योंकि ये क्या करते थे, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। हम यहाँ पर टीचिंग्स पढ़ते हैं, यदि शिक्षाएं पढ़ते हैं कि क्या बोलते थे, तो हमारे भगवान क्या बोलते हैं, जो कुछ शिक्षाएं देते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो इनकी भी कुछ शिक्षाएं थी, है ना। लोगों को अच्छा बनाने के लिए, उनके पापों को दूर करने के लिए उन्हें क्या शिक्षाएं दी? पीपल शुड लव गॉड, मतलब पीपल को भगवान से प्यार करना चाहिए और एक दूसरे से भी प्यार करके, मतलब प्यार से रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके रह रहे हैं आपस में। अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, है ना। और दूसरों को जज मत करो कि वो कैसा है, गलत काम कर रहा है तो उसे रोको। यदि लेकिन वो अच्छा है तो क्या करो, उसको मतलब प्रोग्रेस करने के लिए फोर्स करो, है ना, कि वो और अच्छा काम करे, दूसरों की और हेल्प करे, है ना। लेकिन उसको जज मत करो कि उसमें ये कमियां है या उसकी कमियां गलतियां को मत दिखाओ, है ना। तो जज नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए एक दूसरे से। फिर लिखा है जो जिनको ज़रूरत है, मतलब जैसे हमारे पास हम देखते हैं, गरीब देखते हैं, कोई भी जिनको नीड है, हेल्प है ना, हेल्प की ज़रूरत है तो हमें उनकी हेल्प करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। फिर दूसरों को क्या नहीं करना चाहिए, दूसरों को जो भी लोगों को जैसे गलत करते हैं कुछ, तो लिखा है दे आर रॉन्ग डूइंग, मतलब यदि कोई गलत काम कर रहा है तो उसे रोको, है ना, उसको बताओ कि आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा। तो ये सब हमें ये जीसस क्रिस्ट की शिक्षाएं थी, जिसका लोगों पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, लोगों पर और बच्चों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, और इसके कारण क्या हुआ, सारे लोग भगवान से कैसे रहने लगे, प्यार से उनकी भगवान की क्या करने लगे, पूजा करने लगे, है ना। और जो जीसस क्रिस्ट थे उनको भी मानने लगे, है ना। तो इस टाइप से जीसस क्रिस्ट का यहाँ पे हम मोनास्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मोनास्ट्रीज़ कौन होते हैं? तो मोनास्ट्री किसी बिल्डिंग में
या जिस बिल्डिंग में भगवान की पूजा की जाती है, या फिर हम चर्च भी बोल सकते हैं, टेम्पल्स भी बोल सकते हैं, जहाँ पर भगवान की पूजा पाठ है ना, भक्ति होती रहती है, वो प्लेस में जो लोग रहते हैं है ना, वो क्या कहलाते हैं, मोनास्ट्री कहलाते हैं। जैसे हमारे मंदिर वगैरह में आप लोग पुजारी देखते होंगे है ना, पंडित जी वगैरह देखते होंगे, तो वो क्या करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं कि बिल्डिंग है ना, वो मंदिर का एक बिल्डिंग है जहाँ पर भगवान की क्या हो रही, पूजा हो रही है, तो वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है द पीपल हु लिव्ड इन मोनास्ट्री, मतलब जो लोग मंदिरों में रहते हैं है ना, वो क्या कहलाते हैं, मोनास्ट्री कहलाते हैं, और उन्हें मॉन्क्स भी बोला जाता है। लेकिन मंदिर के जो होते हैं वो पंडित बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर किसकी पढ़ रहे हैं हम, क्रिश्चियनिटी की पढ़ रहे हैं। तो क्रिश्चियन में जो वो पुजारी होते हैं, क्रिश्चियन धर्म में जो लोग जीसस क्रिस्ट की सेवा करते हैं, वहाँ पर उनकी भक्ति करते हैं, वो कहलाते हैं मॉन्क्स या मोनास्ट्री कहलाते हैं। ये इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ये अपना क्लोथ्स वगैरह जो कपड़े पहनते हैं है ना, अपना खाना जो खाते हैं वो खुद ही करते हैं। देखो यहाँ लिखा है ना, ग्रो देयर ओन फूड है ना, और मेड देयर ओन क्लोथ, अपने कपड़े खुद बनाते हैं और अपना खाना खुद ग्रो करते हैं है ना। और किसी भी वर्ल्ड में है ना, वर्ल्ड से रिलेटेड या कोई भी चीज़ की इनको कोई ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ क्या करते हैं, फोकस ऑन गॉड, मतलब सिर्फ गॉड पर फोकस करते हैं। यहाँ लिखा है हम लोग ये मिडिल एज में यदि चाहें तो मॉन्क्स को कहाँ देख सकते हैं, चर्च में भी देख सकते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देख सकते हैं। चर्च वगैरह आप लोग को सबसे ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में मिलेंगे, और हमारे यहाँ भी आप लोग कहीं भी देखते होंगे चर्च वगैरह, तो वहाँ जो पंडित होता है उसको क्या बोलते हैं, या जो जीसस क्रिस्ट के जो सर्विस में लगे होते हैं या पूजा में लगे रहते हैं, वर्शिप में, तो वो कौन कहलाते हैं, मॉन्क्स कहलाते हैं। ठीक है।